महामारी ने बदल दी है दुनिया। सोशल डिस्टेंसिंग ने लोगों को दूर कर दिया, तो ऑनलाइन दुनिया लोगों को करीब लेकर आई। ऑफिस से लेकर मीटिंग और जश्न मनाने से लेकर शादी तक सब कुछ ऑनलाइन होने लगा। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि ऑनलाइन की इस दुनिया में और क्या क्या हो सकता है। क्या हम घर बैठे किसी और जगह भी मौजूद रह सकते हैं? क्या दूर बैठे अपनों से मिल सकते हैं? या फिर जो इस दुनिया में नहीं है, क्या उनसे दोबारा मिल सकते हैं? ये सब कुछ मुमकिन बनाने की कोशिश हो रही है मेटावर्स की दुनिया में। कैसे मेटावर्स के जरिए और ये वर्चुअल दुनिया को बदलने की तैयारी, इसकी चर्चा कवर स्टोरी में। मेटावर्स जिसे माना जा रहा है इंटरनेट का भविष्य, लेकिन ये है क्या और हम इसके लिए कितने तैयार हैं? वैसे इस बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, ना ही इसकी कोई ठोस परिभाषा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये अपने आप में एक ऑनलाइन दुनिया है जहां लोग वर्चुअल वर्ल्ड में साथ खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और इसके लिए चाहिए एक वर्चुअल हेडसेट। मेटावर्स को लोगों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है कई बड़ी टेक कंपनियां। फेसबुक की मालिक कंपनी ने हाल ही में अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि वो खुद को एक सोशल मीडिया कंपनी से बदलकर मेटावर्स की कंपनी बनाने की तैयारी में है, और इसके लिए वो यूरोप में 10,000 लोगों को काम पर रख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट समेत कुछ गेमिंग कंपनियां भी इसमें बड़ा निवेश कर रही हैं, और मेटावर्स की तकनीक इस्तेमाल हो भी रही है कई चीजों के लिए, लेकिन इसके पूरी तरह इस्तेमाल में थोड़ा वक्त लगेगा। यहां तक कि मेटा कंपनी ने भी कहा है कि पुख्ता तौर पर मेटावर्स 1 दशक या अधिक वक्त में तैयार हो सकता है, लेकिन कई जगहों पर इसे लेकर प्रयोग किए जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कई निजी कंपनियां इस नई डिजिटल दुनिया में नई तैयारियां कर रही हैं। सोचिए कि आप वर्चुअल दुनिया मेटावर्स में अपने शहर में हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं या खा पी रहे हैं। ये दिन अब दूर नहीं है। महामारी ने सोल की सरकार को इसे साकार करने के लिए $35 मिलियन का निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। सिटी हॉल का दौरा करने के बजाय एक AI लोक सेवक मेटावर्स में रहने वाले लोगों की मदद करेगा। लोग वास्तविक दुनिया के प्रश्न पूछ सकते हैं और समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं, त्योहारों का भी आनंद ले सकते हैं। दक्षिण कोरिया में डिजिटल ह्यूमंस गेम खेल रहे हैं, मनोरंजन और घर खरीद रहे हैं, कुछ तो बड़े स्टार बन गए हैं। ये स्टूडियो तब चर्चा में आया जब उन्होंने बेटी की मौत पर शोक व्यक्त करने में एक मां की मदद करने के लिए उनकी मृत बेटी का वर्चुअल संस्करण बनाया था। उन्होंने हाल ही में अपना पहला डिजिटल ह्यूमन लॉन्च किया है। अगले 3 से 5 वर्षों में वर्चुअल इन्फ्लुएंसर पूरी तरह 3D से बनाए जाएंगे और वो AI पर आधारित होंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, वो सभी जिनका निधन हो गया है, जैसे किसी के माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य, उन्हें इस तकनीक के माध्यम से रीस्टोर किया जा सकता है। इसके कई फायदे हैं। दक्षिण कोरिया के ज़ेपेटो ऐप को 3 साल पहले ही लॉन्च किया गया था और अब इसके 1.25 अरब यूजर्स हैं। फैशन के क्षेत्र में ये कामयाब रहा है। कुछ लोग वर्चुअल दुनिया में डिजाइनर बनकर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। ये बस शुरुआत है। लोग धीरे धीरे मेटावर्स के बारे में जानने लगेंगे। मेरी तरह कई लोग डिजिटल दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ा रहे हैं, और जैसा कि टेक्नोलॉजी की हर वेव के साथ होता है, नियंत्रण और नियम का पालन करना अनिवार्य है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, गोपनीयता एक बड़ा विषय बनकर सामने आता है। वास्तव में ये महत्वपूर्ण है कि नियामक इसका इस्तेमाल करें और फिर ये समझने में सक्षम हो कि इसके वास्तविक फायदे और नुकसान क्या हैं, और हमारे जैसे ऑपरेटर्स से सारी जानकारी लेते रहें। यहाँ दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी ज़ेपेटो पर प्रचार करते हैं। मेटावर्स अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस तकनीक की दुनिया में भारत कहां खड़ा है? इसके इस्तेमाल को लेकर क्या तैयारी है? भविष्य क्या है और चुनौतियां क्या क्या है? ये सब कुछ समझने के लिए बीबीसी संवाददाता शुभम किशोर ने बात की IIM बैंगलोर के डिसीजन साइंस के प्रोफेसर पुलक घोष से। जब मेटावर्स की इतनी बात हो रही है पूरी दुनिया में, तो इंडिया अभी कहाँ है? अभी ये नहीं कह सकते कि इंडिया काफी पीछे है, क्योंकि पूरी दुनिया में मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत नया है एंड ज्यादातर अभी एक कॉन्सेप्चुअल स्टेज में है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल थोड़ा बहुत जो भी हुआ वो गेमिंग इंडस्ट्री में हुआ है,
बट डे टू डे लाइफ में उतना अभी टेक्नोलॉजिकली उतना हुआ भी नहीं है। तो अब जैसे हम कुछ समय पहले वीआर की बात करते थे या ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते थे, तो हम ये कहते थे कि ये हमारी रोजमर्रा के काम करने के तरीके को बदल देगा, हम चीजों को अलग तरीके से देखने लगेंगे। 5 साल पहले भी ऐसी बातें होती थी, लेकिन अभी वैसा कोई बदलाव आया नहीं है। तो क्या आपको ये लगता है कि जो अभी हाइप है वो ज्यादा है? पहले आप देखिएगा एआर और वीआर का टेक्नोलॉजी रिसर्च आगे नहीं बढ़ा, ये में हमारा जिंदगी में हिस्सा उस तरीके से नहीं बना क्योंकि एप्लीकेशन का अपील उतना नहीं था। कहीं पे टेक्नोलॉजी तभी आगे बढ़ता है जब वो कोई गैप फिल करता है। बट मेटावर्स मुझे लगता है कि ये हाइप नहीं रहेगा। सो अभी मेटावर्स का क्या है, कोविड के कारण एक अच्छा एप्लीकेशन स्पेस मिल गया एंड कंपनीज को लगता है कि ये एप्लीकेशन स्पेस आगे जाके बहुत काम पे आएगा। इनफ रिसर्च हो गया एंड इनफ एप्लीकेशन एरियाज आया, तब ये काफी मोबाइल टू मोबाइल, काफी ऑलमोस्ट लाइक हम लोग जैसे अभी मनी ट्रांसफर करते थ्रू यूपीआई, उस टाइप का होने का चांसेस काफी है। तो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए गवर्नमेंट का कितना रोल होगा? क्या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत होगी इसमें, जैसे अभी वर्चुअल करेंसीज के लिए बात चल रही है? हाँ, वो जरूरी होगा क्योंकि 2-3 चीजें इसमें लोगों के लिए काफी अननोन रहता है। कोई न्यू टेक्नोलॉजी, एंड ये ऐसा न्यू टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आपका डेली लाइफ इफेक्ट हो सकता है, आपका सेविंग्स इफेक्ट हो सकता है, आपका कंजम्पशन इफेक्ट हो सकता है, आप कैसे बिहेव करते हो, सो पूरे की पूरा आपका डे टू डे लाइफ इफेक्ट हो सकता है। सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसमें चाहिए होगा, बट जैसे कि ये काफी नेसेंट स्टेज में है, तो गवर्नमेंट के लिए भी अभी कुछ रेगुलेशन लाना बहुत मुश्किल है क्योंकि किसी भी नया टेक्नोलॉजी जब तक थोड़ा मैच्योरिटी स्टेज में नहीं आता है, गवर्नमेंट को भी वो समझ में नहीं आता है कि इसकी इम्प्लीकेशन किस तरीके से होगा लोगों के ऊपर टू प्रोटेक्ट पीपल, द सिटीजन। तो चाहिए तो है, बट इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अगर ये यूजर फ्रेंडली हो गई, लोगों तक पहुंच गई, तो वो ह्यूमन इमोशंस की लेवल पे और ह्यूमन टच की लेवल पे ये चीजों को खराब करेगी। तो आगे जाके जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारा लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनते जाएगा, वैसे वैसे ह्यूमन टू ह्यूमन टच कम होते जाएगा। वी हैव टू लिव विद इट।